नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। सबसे पहले बात करेंगे एनडीए में एकजुटता, जाति जनगणना का फैसला। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने रविवार को दिल्ली में एकजुटता का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक से 3 अहम राजनीतिक और रणनीतिक संदेश सामने आए। राष्ट्र की सुरक्षा पर निर्णायक कार्रवाई की सराहना, सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना के समर्थन में प्रस्ताव और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर व्यापक मंथन हुआ। इसके साथ ही बैठक से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की राजनीतिक रणनीति के संकेत भी साफ तौर पर उभर कर सामने आए। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना पर बधाई प्रस्ताव लाया गया। शिवसेना नेता और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभिनंदन प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आम भारतीयों में आत्मविश्वास और गर्व की नई भावना पैदा की है। एनडीए में एकजुटता, जाति जनगणना का फैसला। बिहार चुनाव से पहले बिहार चुनाव से पहले जातिगत जनगणना पर सहयोगियों के स्वर। और अब बात करेंगे उस खबर की जिससे सुबह से चर्चा का विषय बनी हुई है। तेज प्रताप यादव और आरजेडी से बाहर हो गए हैं। राजनीति में रिश्तों के मायने वफादारी है, लेकिन अगर अपना ही कोई ट्रैक बदल कर गद्दारी के रास्ते पर चल पड़े तो पार्टियों के हाईकमान उसका इलाज तलाशने लगते हैं। पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक तेज प्रताप यादव के मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ। दरअसल तेज प्रताप यादव को राष्ट्रीय जनता दल से निकाल दिया गया है। आरजेडी सुप्रीमो और तेज प्रताप के पिता लालू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह ऐलान किया है। उन्होंने तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। लालू यादव ने लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारा सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। लिहाजा इन परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता असिता तिवारी जुड़ चुके हैं। असित जी, अगर बात की जाए तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर करना और उनसे पारिवारिक दूरी बनाना, कहीं ये कंपनसेशन की स्थिति, जो तलाक वाला मुद्दा चल रहा है उसमें कंपनसेशन ना देना पड़े? क्योंकि इस घटना के बाद से सब लोग हैरान थे। उसके 1 घंटे बाद ट्विटर एक्स पे ही पोस्ट आता है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, लेकिन तमाम वीडियो तब तक सबके फोन पे और हर जगह आ चुके थे। जो प्रश्न है ये राजनीतिक कम और वैधानिक ज्यादा है, लीगल प्रोसेस वाला मामला है कि कंपनसेशन दोनों स्थितियों में देना पड़ता है। जो भारतीय कानून है उसके मुताबिक इनको कंपनसेशन, अगर ये शादी कर भी लेते हैं या इन्हें कर भी ली होगी, उस स्थिति में भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। और अगर इन्होंने नहीं की है
तलाक का मुकदमा चल रहा है और फाइनली तलाक हो जाता है, तो उस स्थिति में भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो कंपनसेशन दोनों स्थितियों में इनको देना ही पड़ेगा, उससे ये नहीं बनेंगे। अब मैं इसका एक दूसरा पक्ष देख रहा हूँ, और वो पक्ष ये है कि तेजस्वी ने एक सच क्या बोल दिया, पूरे परिवार की बुनियाद हिल गई। तेजस्वी ने क्या अपराध किया? एक सच बस बता दिया कि पिछले 10 वर्षों से मैं रिलेशनशिप में हूँ, यही सच बोला है ना, इसमें क्या अपराध है? लेकिन वो परिवार सच नहीं बर्दाश्त कर पाया और एक सच ने उस पूरे परिवार की बुनियाद हिलाई। तो इसकी वजह समझिए, 2015 में ही तेज प्रताप, सॉरी मैं तेजस्वी बोल गया था, 2015 में ही तेज प्रताप ने ये बात अपने घर में बताई थी। तब भी बड़ा बवाल हुआ था, राजनीतिक हलकों में खूब चर्चा भी हुई थी। लेकिन 2018 में जबरदस्ती तेज प्रताप की शादी करवाई गई। उस समय हुआ ये कि जैसे बच्चा कई बार माँ बाप से ब्लैकमेल हो जाता है, माँ बाप तरह तरह की धमकियां दे डालते हैं, कुछ बोल जाते हैं, माँ बाप को भी लगता है यार माँ बाप की खुशियों से बड़ी चीज और क्या हो सकती है, चलो हम अपनी खुशियां छोड़ देते हैं अपनी माँ बाप की खुशियों के लिए। और ऐश्वर्या से शादी करवा दी गई तेज प्रताप की। शादी चली नहीं, सबने देखा, टीवी चैनलों पर तस्वीरें चलाई गई कि राबड़ी देवी ने कैसे बाल पकड़ के घसीटते हुए घर से बाहर किया था ऐश्वर्या को। लालू ने अपनी जिद के आगे तेज प्रताप का जीवन खराब किया, ऐश्वर्या का जीवन खराब किया। अब ये नई बच्ची जो सामने आई है अनुष्का, इसका जीवन वो आदमी बर्बाद कर रहा है। एक सच बर्दाश्त नहीं हो पाया पूरे लालू परिवार से, एक सच ने पूरी बुनियाद हिला दी लालू परिवार की। ये स्थिति है लालू परिवार की। मतलब 10 साल से छल कपट चल रहा था, उनकी जानकारी में चल रहा था। पर्दे के अंदर सारे धत्कर्म करो, सारे कुकर्म करो, लालू जी बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन जैसा ही सच सामने आ जाता है लालू जी की बुनियाद हिल जाती है। यही सच्चाई है। लेकिन सर, चुनाव से पहले ये अगर राजनीतिक सवाल को देखा जाए तो चुनाव से पहले इस तरीके का निर्णय, क्योंकि विधायक भी हैं और इनकी सीट को लेकर भी बड़ा बवाल चल रहा था। क्या है ना, तेज प्रताप पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं, लालू जी पॉलिटिकल आदमी है। लालू जी ने राजनीति की, भ्रष्टाचार किया। लालू जी के बेटे होने का फायदा ही तेज प्रताप को मिला, तेजस्वी को मिला, उनकी बेटी मीसा को मिला। पॉलिटिकल तो ये तीनों है नहीं। तीनों किस संघर्ष की उपज है? तीनों ने समाज के लिए कौन सा काम किया है, सो हमको बता दीजिए। कब लोगों के बीच रहे हैं, कब दरवाजे दरवाजे लोगों का सुख दुख समझा है? कभी नहीं। ये तो सच है ना, ये कभी लोगों के बीच नहीं, लोगों के बीच के लोग तो ये है नहीं। क्योंकि लालू जी बेटे हैं, जातीय समीकरण है, एक इक्वेशन है, सीट निकाल लेते हैं। तो वो तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है ही तेज प्रताप। उसको क्या फर्क पड़ता है कि चुनाव है, आज है कि कल है कि परसों है कि 2 साल बाद है? जब जो दिल में आया कर लिया, खुद को राजा का बेटा समझते भी है वो। अब दिल में आया तो एक तस्वीर डाल दी सामने, डाल दी तो बवाल। असली सवाल ये नहीं है, असली सवाल ये है कि एक सच बर्दाश्त नहीं हुआ लालू परिवार से। बेटे ने सच बोल दिया तो पूरी बुनियाद हिल गई इनकी। और 10 साल से जान रहे थे, पर्दे के भीतर सारे धत्कर्म हो रहे थे, तो कोई तकलीफ नहीं थी लालू जी को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लालू यादव के बेटे ने, जैसा कि अभी बीजेपी प्रवक्ता को हम लोगों ने सुना, उन्होंने कहा कि एक सच ना बर्दाश्त कर पाए और उनके लोक आचरण और सब चीज़ों की बात करने लगी। लेकिन 12 सालों से क्यों चुप थे और क्यों इतने लोगों के जीवन के साथ मजाक बनाया गया, चाहे वह ऐश्वर्या हो, अनुष्का हो या तेज प्रताप खुद हों। वो भी एक पेंडुलम बन के रहे, वो कभी उस छवि से बाहर नहीं आ पाए जो उनकी बना दी गई। खैर, कुल मिला के 6 साल के लिए बाहर कर दिए हैं। बिहार में चुनाव भी है और तेजस्वी यादव ने भी कहा कि वो जो उन्होंने किया वो गलत है। लेकिन मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ, एस जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि जब सामाजिक न्याय की आप बात करते हो तो वहाँ पर इस चीज़ की कहाँ पर भी जगह बन पाती है जो आपने इस तरीके से लोक आचरण पर आना, अगर अपनी बात को रखना लोक आचरण के खिलाफ है तो फिर लालू प्रसाद यादव को एक बार सोचना चाहिए। मजे हुए राजनीतिक हैं, लेकिन शायद ये गलती हुई उनसे। और अब बात करेंगे मंदाकिनी की सफाई सहभागिता की दुहाई। चित्रकूट में पौराणिक मंदाकिनी नदी को स्वच्छ और अविरल बनाने की मुहिम अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। दीनदयाल शोध संस्थान के प्रयास से शुरू हुए इस अभियान में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सहित सैकड़ों स्वयंसेवकों ने नदी में उतरकर सफाई की। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने काशी घाटों को स्वच्छ किया, वैसे ही मंदाकिनी को भी जन सहभागिता से स्वच्छ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नदी में गिरने वाले गंदे नालों को ट्रीटमेंट के बाद नदी में छोड़ा जाएगा, जिसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। पद्मश्री
जल पुरुष उमाशंकर पांडे ने मंदाकिनी को चित्रकूट की जीवन रेखा बताया और कहा कि शुद्धता बनाए रखना लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा है। वहीं दिव्य जीवन दास महाराज ने मंदाकिनी को माता अनसुईया के तपोबल और अवरित बताया है। इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। अभियान के रूप में हम लोग शुरू किए हैं। मंदाकिनी जी की एक स्वच्छता अभियान चल रहा है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान के राष्ट्रीय सचिव अभय महाजन जी के आग्रह पर नेतृत्व में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सभी लोग, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और नेतागण और सभी कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन के लोगों ने लेकर एक भव्य और सुंदर अभियान चलाए, जिसके कारण लगभग 3-4 घंटा से लोग सफाई स्वच्छता अभियान में लगे हैं। ये देव गंगा का अंश रूप है। माता अनसुईया के तपोवृक्ष से इसका आविर्भाव इस लोक में हुआ। जिस समय सारी सृष्टि में अवर्षण की परिस्थिति थी, तात्कालिक समय में माता अनसुईया जी ने गंगा जी से निवेदन किया कि हे माते, इस समय मेरे पति तो धर्म की रक्षा आप ही कर सकते हैं और अत्रि महाराज प्यासे हैं। तो तात्कालिक समय पर माँ देव गंगा का अंश भूत इस लोक में प्रकट हुआ। उसी को कहा गया सुरसर धार नाव मंदाकिनी। तो मंदाकिनी स्वच्छता अभियान बना जन आंदोलन। और इसी खबर पर दिव्यांग का एक साथ रतन पटेल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रतन, अगर बात की जाए तो मंदाकिनी स्वच्छता अभियान अब जन आंदोलन बन गया है। बता दें कि आज जो है मंदाकिनी जो देव गंगा है, इसको मतलब देव गंगा के रूप में माना जाता है। इस माता सती अनसुईया के तपोबल से चित्रकूट में इसका अवतरण हुआ था। ऋषि मुनियों के प्यास बुझाने के लिए माता सती अनसुईया ने जो तप किया था, उसके बल पर ये देव गंगा का अवतरण हुआ था। और ये गंगा का महत्व त्रेता युग से कलयुग तक आज भी उसी तरह महत्व बना हुआ है और आज भी ये लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। आज जो इस स्वच्छता की मुहिम की शुरुआत की गई है ताकि जो है देवगंगा को पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल किया जा सके। आज जो नानाजी देशमुख थे चित्रकूट में भारत रत्न से सम्मानित थे, इनकी संस्था है DRI, इनके द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें आज उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और राज्य मंत्री रामप्रीत निषाद और DRI के जो संगठन सचिव है अभय महाजन जी और संत है दिव्य जीवन दास, इनके नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया है और पूरी रामघाट को जो है स्वच्छ किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे निजी अस्पताल में लापरवाही जान पर बनाई खबर संभल से, जहां चंदौसी तहसील रोड स्थित एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। जनपद बदायूं के ग्राम खगरपुर निवासी चंद्रकेश ने आरोप लगाया है कि 19 मई को उसने अपनी पत्नी रीता का ऑपरेशन चंदौसी के RS हॉस्पिटल में कराया, जिससे डॉक्टर रमाशंकर ने अंजाम दिया। परिजनों के मुताबिक ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और स्थिति लगातार बिगड़ती गई। डॉक्टर ने भरोसा दिलाया कि मुरादाबाद ट्रामा सेंटर में इलाज करवाएंगे, लेकिन मरीज को बिलारी के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जब परिजनों ने जवाब मांगा तो डॉक्टर ने कथित तौर पर गाली गलौज और जहर का इंजेक्शन देने जैसी अमानवीय टिप्पणी कर दी। 112 पर कॉल कर पुलिस बुलाई गई, लेकिन डॉक्टर ने इलाज का भरोसा देकर मामला शांत करवा दिया। बाद में अन्य डॉक्टरों ने ऑपरेशन को गलत बताते हुए महिला की हालत को गंभीर बताया। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से न्याय और संबंधित डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अजय कुमार जी, यहाँ जी गिरधारी नगर के सामने हमेशा पानी भरा रहता 4 महीने से। ये
इसके कोई समाधान नहीं है। आगे नाला बेकार हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आगे पानी नहीं निकल रहा और गली मोहल्लों में पानी भरा पड़ा अंदर। बच्चे स्कूल को जाने में दिक्कत है, वैसे ड्यूटी वाले इनको परेशानी है, सुबह सुबह परेशानी भुगतनी पड़ती है हमें सभी को। जाम ये लगाया है, हमारे घरों में गंदगी भर रही है, नाली का पानी घरों में भर रहा है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे बच्चे काम पे से भी आते हैं तो नरक में डूबते हैं, बीमारी चल रही है। बताओ जाम हम लगाएंगे तो कौन सुनाई कर रहा हमारी? हमने कई बार एप्लीकेशन लिख कर दे दिया नगर पालिका में, हमारी कोई नहीं सुनता। इसका 1 साल पहले हमारे यहाँ पे मतलब केस बिगड़ा हुआ आया था। कहने का मतलब 3 महीने की सफाई दूसरी जगह से करा के आया था। वो पेशेंट हमने भर्ती कर लिया, उसे ज्यादा प्रॉब्लम होने के कारण हमने उसे रेफर कर दिया। कितने पैसे दिए थे आपने उनको? हमने कोई पैसे नहीं लिया। अच्छा, तो कहाँ ले गए थे आपने? जब ये लेके गए बिलारी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रईस अलवी। रईस, अगर बात की जाए तो लापरवाही से का आरोप लगाया जा रहा है जिससे महिला की हालत बिगड़ी है। जी देखिए विशाल जी, मैं बिल्कुल आपको बताने का प्रयास करूंगा। जिस तरह से ये मामला पूरा जो है जनता संबल के चंदूसी का है, जिस तरह से महिला को करंट लगा था और करंट के हालात में जो है स्वास्थ्य विभाग अस्पताल लाया गया था, जहाँ पर जो है गलत इंजेक्शन लगने के कारण जो है महिला की हालत ज्यादा बिगड़ गई और ज्यादा बिगड़ते ही उसे जो है आनंद फानंद में रेफर कर दिया गया। लेकिन परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रईस तमाम जानकारी के लिए। और बात करेंगे बर्ड फ्लू की सनसनी जू में तनातरी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कानपुर से, जहां कभी दर्शकों से गुलजार रहने वाला कानपुर प्राणी उद्यान अब बेजान नजर आ रहा है। इसकी वजह वहां बनी है डायरेक्टर श्रद्धा यादव की कार्यशैली और प्रशासनिक लापरवाहियां। आरोप है कि उनके आदेश पर बिना विशेषज्ञों की अनुमति के गोरखपुर से बर्ड फ्लू से ग्रसित शेर को इलाज के लिए कानपुर चिड़ियाघर लाया गया, जिससे अन्य जानवरों पर भी संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। बर्ड फ्लू के खतरे के चलते चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है, लेकिन डायरेक्टर के करीबी और कर्मचारी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए बेधड़क परिसर में घूमते रहे। वहीं डायरेक्टर श्रद्धा यादव खुद बिना मास्क मीडिया को बयान देती देखी गई। बड़ा खुलासा तब हुआ जब बंद चिड़ियाघर के कैस्को उपकेंद्र से लाखों रुपए के उपकरण गायब पाए गए। इस संबंध में कैस्को के अवर अभियंता राजकुमार जाटव ने नवाबगंज थाने में लेकर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें जू प्रशासन पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या चिड़ियाघर को बंद करना असली वजह को छुपाने की कोशिश हो रही है? मामले की जांच की मांग उठने लगी है। चिड़ियाघर के अंदर केस्को का चिड़ियाघर सब स्टेशन बना हुआ है, जिससे आजाद नगर नवाबगंज की बिजली की सप्लाई की पूर्ति होती है। हमारे यहाँ राजकुमार जाटव जी, जो कि वहाँ के अवर अभियंता हैं, उनके द्वारा कल क्षेत्र में फॉल्ट होने पर वहां से सामान निकालने के लिए जब खोला गया वहां का परिसर, तो उसमें देखा गया कि लाखों रुपए का केस्को का सामान चोरी हो चुका है, जिससे वहां पर उपस्थित कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। तत्काल उन्होंने रात्रि में 11:00 पर नवाबगंज थाने में लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई है, जो कि वहां के रजिस्टर में भी अंकित है। पुलिस ने तत्काल उनके पत्र पर जांच चालू कर दी है और मुझे लगता है कि जो भी, चूंकि चिड़ियाघर क्वारंटाइन है, आप देखिए बर्ड फ्लू के देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश है और कोई भी आवागमन वहां पे बंद है। इसके बाद उस वहां पर जाकर चोरी करना और इतने बड़े पैमाने पर सामान को निकाल लेना, ये आश्चर्यचकित बात है। मुझे लगता है कि नवाबगंज पुलिस सख्त रवैया इख्तियार कर रही है और जल्द से जल्द कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोग पकड़े जाएंगे और घटना का पूरा खुलासा होगा। चिड़ियाघर पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, बर्ड फ्लू कहा जा रहा है, बर्ड फ्लू के बाद बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है, जो कि कोरोना की गाइडलाइन फॉलो करी जा रही है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। सिर्फ कहने की बातें हैं और सिर्फ अंदर जाने को मनाई। देखिए कहीं ना कहीं जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो चिड़ियाघर परिसर ने अंदर करा रखी है, क्योंकि अंदर ही फॉगिंग कार्य हो रहा है, अंदर ही आप देखिए सैनिटाइज किया जा रहा है। बाहर सड़कों पे पूर्व के तरीके ही लोग संचालित है। आसपास आप देख लीजिए मुर्गे और मीट की दुकानें, मैंने पहले भी कहा था कि जो यहाँ की जांच कराकर 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी मीट मछली की दुकानें, इनको तत्काल बंद करा दिया जाए, परंतु उस पर अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है और ये कार्रवाई होना अति आवश्यक है। आप देखिए जिस तरीके से अंदर जानवरों में कहीं ना कहीं इसको फैलने की आशंका है, बाहर की टीमें निरंतर जांच कर रही हैं, तो प्रशासन को कोई ना कोई कार्रवाई करके इस तरीके का कदम उठाना चाहिए। आसपास में खुले जो मीट हैं और जो मुर्गे की दुकानें हैं, इनको बंद कराना चाहिए।
आपको क्या सही लग रहा है? क्योंकि अंदर किसी का जाना नहीं सुरक्षित है, मीडिया भी नहीं जा सकती है, लेकिन सिर्फ गाइडलाइन बता दी जा रही है कि ये हो रहा है। क्या ये सब चीजें हो रही है? नहीं, देखिए, अगर ऐसा है कि बाहर की टीमें आ रही हैं, निरीक्षण करने जा रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सैनिटाइज वगैरह और मॉक्स लगाकर जो जाने की कुछ प्रमुख लोगों को अनुमति, वो उनको तो कम से कम जाने दिया जाए, जो वहां की सच्चाई है वो समझ में आए। अंदर क्या घटित हो रहा है, क्या घटनाएं हैं, क्या पशुओं की व्यवस्थाएं हैं, उनके साथ क्या हानि हो रही है, अगर बाहर जानकारी नहीं होगी तो प्रशासन कुछ छुपाना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है। कानपुर चिड़ियाघर में नए डायरेक्टर की तैनाती के बाद लगातार कानपुर चिड़ियाघर सुर्खियों के घेरे में आ गया है। डायरेक्टर श्रद्धा यादव के आते ही आरोप लगा कि गोरखपुर से बर्ड फ्लू ग्रसित बाघ को कानपुर चिड़ियाघर बिना विशेषज्ञों की अनुमति के लाया गया, जिसके कारण कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी। ग्रसित शेर के मरने के बाद चिड़ियाघर के लगभग 1250 जानवरों पर मौत का खतरा मंडराने लगा है। लगातार बर्ड फ्लू से जानवरों की मौतें हो रही हैं, वहीं डायरेक्टर बिना कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करे अपनी बाइट भेज रही हैं मीडिया में चमकने के लिए। इतना ही नहीं, चिड़ियाघर परिसर को कोरोना की गाइडलाइन का हवाला देकर सील कर दिया गया है, मगर कर्मचारी और डायरेक्टर के पसंदीदा लोग लगातार चिड़ियाघर आ रहे हैं और जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मीडिया को इस पूरे प्रकरण से दूर रखा गया है और चिड़ियाघर में जाने की अनुमति भी नहीं है। लेकिन अब चिड़ियाघर का एक नया मामला सामने आया है, जहां पर कैस्को के अवर अभियंता राजकुमार जाटव ने नवाबगंज थाने में एक एप्लीकेशन दी है। यह एप्लीकेशन कुछ और नहीं बल्कि चिड़ियाघर में बने कैस्को उपकेंद्र में चोरी का है। उपकेंद्र से लाखों रुपए के उपकरण गायब हो गए हैं, जबकि चिड़ियाघर बर्ड फ्लू के कारण बंद चल रहा है। यह पूरी वारदात बंद चिड़ियाघर के अंदर हुई है, जिसके बाद चिड़ियाघर पर एक सवाल खड़ा हो गया है। नवाबगंज की पुलिस जो है एप्लीकेशन आने के बाद कार्रवाई कर रही है और यह पता लगा रही है कि कैस्को के उपकेंद्र से उपकरणों को किसने चुराया है। मगर ये दूसरा प्रकरण इसलिए आया है कि कानपुर चिड़ियाघर में क्या कोई भ्रष्टाचार चल रहा है या फिर उसके अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनको डायरेक्टर अपने नजरिए से सुलझाने के साथ साथ कहीं ना कहीं उलझाने का काम कर रही हैं। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसा है कि और इसी को और अधिक जानकारी के साथ सारिका गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सारिका, अगर बात की जाए तो श्रद्धा यादव के चहेते और श्रद्धा यादव खुद भी जो नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, और दूसरा जो आप जैसा अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया कि लोग वहाँ पे आ जा रहे हैं, और इस पर एक और अपडेट ये है कि वहाँ के जो उपकेंद्र था कैस्को का, वहाँ से लाखों रुपए के सामान गायब हो गए। बिल्कुल विशाल, मैं बता दूं, ये जब से कानपुर चिड़ियाघर की नई डायरेक्टर श्रद्धा यादव आई हैं और उसके बाद से चिड़ियाघर में कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि गोरखपुर से एक जो बर्ड फ्लू ग्रसित शेर था वो यहाँ पर उपचार के लिए लाया गया था। तो सबसे पहला सवाल यही उठा था कि बिना विशेषज्ञों की और डॉक्टरों के परामर्श से, बिना उनसे अनुमति लिए उसको कानपुर चिड़ियाघर क्यों लाया गया था। और उस पर भी डायरेक्टर का नाम सामने आया था कि उन्होंने अपने मनमानी के चलते ग्रसित जानवर के उपचार को यहाँ पर करने की अनुमति दी और उसे करवाया, जिसके कारण कानपुर चिड़ियाघर के जो 1250 जानवर है उनकी जान का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। बर्ड फ्लू फैल गया है, रोजाना चिड़ियाघर में किसी न किसी जानवर की मौत हो रही है। और ये जो आंकड़े हैं ये भी नहीं बताए जा रहे हैं। मीडिया को पूरी तरीके से दूर रखा गया है चिड़ियाघर में, और कहा ये हवाला दिया जा रहा है कि बर्ड फ्लू फैला हुआ है, इसलिए मीडिया अंदर अलाउ नहीं करी गई है। हालांकि इस दौरान जो कर्मचारी हैं वो आवागमन कर रहे हैं, और जो डायरेक्टर के पसंदीदा लोग हैं या फिर डायरेक्टर के मिलने वाले हैं वो सिर्फ आवागमन कर रहे हैं। और इस दौरान ना ही कोई कोरोना का पालन करते हुए दिखाई दिया है चिड़ियाघर में, और ना ही कोई बर्ड फ्लू का पालन करते हुए दिया गया है। बाकायदे जो बाइट आ रही है वो भी हमारे दर्शक देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना की गाइडलाइन जो थी उसमें मास्क लगाकर लोगों से बात करना है, लेकिन ऐसे में खुद जो चिड़ियाघर की डायरेक्टर है वो बिना मास्क लगाए
बाइट दे रही हैं और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मीडिया को साधने का प्रयास जो है वो कर रही है। लेकिन अब ये एक नया सवाल आ गया है कि बंद चिड़ियाघर में जो कैस्को का उपकेंद्र बना था वहां पर लाखों रुपए की चोरी हो गई है और उसको लेकर खुद कैस्को के जो अवर अभियंता है, जो जेई हैं, उन्होंने थाना नवाबगंज में बिल्कुल सारिका, आप नजर बनाए रहे इस खबर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।